चलिए बच्चों, तो अब हम जानेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन बैंक में पूछे जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। कैसे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो हम कैसे उसके मूलों के चिन्हों का निर्धारण करेंगे, यानी कि साइन ऑफ रूट्स डिफाइन करेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। बेसिक से लेकर एक हाई लेवल तक के हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आपके जो लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं बैंक पीओ और क्लर्क में, उन क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं क्या साइन ऑफ रूट्स यानी कि मूलों के चिन्ह। मूलों के चिन्ह कैसे होते हैं, जैसे मान के चलिए आपके पास एक समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर आपके पास जो समीकरण है उसमें LHS वाला जो टर्म है पूरा, उसमें क्या है, प्लस प्लस में तीनों वैल्यू है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इफ, कंडीशन समझना आप, पहली कंडीशन है इफ a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0 एंड c ऑल्सो इज ग्रेटर देन 0, यानी कि a, b और c, यानी कि हम कह सकते हैं कि x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म जो है वो तीनों क्या है, यदि 0 से बड़े हैं तो उस कंडीशन में आपके जो मूल आएंगे उनका साइन क्या होगा। तो आप समझिए यहाँ पर इस चीज़ को इस तरीके से समझिए कि पूरे का पूरा क्या है, प्लस में है, तो आप x की वैल्यू क्या रखें यहाँ पर। आप x की वैल्यू अगर पॉजिटिव रखते हैं तो बताइए कभी 0 के बराबर होगा क्या, क्योंकि तीन चीज़ों का यहाँ पर सम हो रहा है, और अगर आप पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं तो आपको एक सम ही मिलेगा, वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि आप x की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव नहीं रख सकते, यानी कि आपका मूल जो है वो पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो अगर x की वैल्यू आप क्या रखते हैं, यहाँ पर नेगेटिव रखते हैं, क्या रखते हैं, नेगेटिव। जैसे x की वैल्यू आपने नेगेटिव रखी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। हो सकता है ये दो पॉजिटिव का जो सम हो वो इस नेगेटिव के इक्वल हो, तो यहाँ पर आपको 0 मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि आपकी समीकरण में a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0 और c इज ग्रेटर देन क्या है, 0 है, और यानी कि हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर समीकरण के साइन क्या है आपके प्लस प्लस में है, अगर हम आपसे बोलें कि इक्वेशन के जो साइन है आपके वो कैसे हैं, इक्वेशन के साइन आपके कैसे हैं, प्लस और प्लस में है, तो आपके जो मूल होंगे यानी कि रूट्स होंगे उनके साइन कैसे होंगे, तो रूट्स के जो साइन होंगे वो माइनस माइनस में होंगे। मतलब कोई भी रूट आपका प्लस नहीं हो सकता। अल्फा की बात करें तो वो भी निगेटिव होगा, बीटा की बात करें तो वो भी निगेटिव होगा, यानी कि हम कह सकते हैं x के जो दो मान निकलेंगे वो दोनों ही क्या होंगे, निगेटिव वैल्यू में होंगे। ठीक है, तो दोनों ही रूट कैसे होंगे, निगेटिव होंगे। ये बात क्लियर कि अगर इक्वेशन आपकी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है तो आपने देखा कि वहाँ पर x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म तीनों ही क्या हैं, 0 से बड़े हैं, दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़े। अगर तीनों ही पॉजिटिव हैं तो आप समझ जाना कि वहाँ पर आपको जो मूल होंगे x के जो मान होंगे वो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि इक्वेशन के साइन प्लस और प्लस में, जो दो साइन इक्वेशन में रहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर ये दोनों साइन प्लस में है तो आपके रूट्स क्या आएंगे, नेगेटिव, यानी कि माइनस माइनस में आएंगे। क्लियर है ये बात। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है x² प्लस 5x प्लस 6। हमने एक एग्जाम्पल लिया x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए अभी तो हम आपको ट्रेडिशनल तरीके से बता रहे हैं, साथ में आपको बताते जाएंगे कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो ट्रेडिशनल तरीके से समझें। सबसे पहली चीज़, इस चीज़ के आपको क्या करना है, फैक्टर करने हैं। 5 को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर तो आपको क्या मिले, जोड़ने या घटाने पर तो आपको 5 मिले, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले, 6 मिले। तो यदि हम 5 को इस तरीके से लिख दें बच्चों, बताइए अगर हम 3 और 2 लिख दें, प्लस का 3 प्लस का 2 लिख दें तो बताइए क्या मिलेगा, इनको सम करने पर 5 मिलेगा। लेकिन यदि हम 3 इंटू 2 करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 6। यानी कि आपका जो x कोफिशिएंट होता है उसको आपको इस तरीके से तोड़ना रहता है कि जोड़ने या घटाने पर तो क्या मिले, आपको 5 मिले, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले, 6। तो हम कह सकते हैं कि इसके जो फैक्टर हुए 3 और 2 के रूप में हो गए 5 के, तो हम इसको लिखेंगे x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से यदि आप क्या ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, तो अगर आपने x कॉमन लिया तो x प्लस 3 और यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया तो x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। क्लियर। अब आप यहाँ से देखिए कि दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 कॉमन आ रहा है। जैसे ही आपने x प्लस 3 कॉमन लिया बच्चों तो यहाँ क्या बचेगा, x और यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा इक्वल टू 0।
तो हम कह सकते हैं दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन कब जीरो हो सकता है, जब उनमें से कम एक जीरो हो, या तो x+3 जीरो हो या x+2 जीरो हो। तो हमने बोला कि भाई पहले x+3 को जीरो कर दीजिए, ठीक है, फिर x+2 को जीरो कर दीजिए, या दोनों ही जीरो हो तो भी जीरो होगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x के मान क्या निकले, x की जो वैल्यू आई एक आई -3 और एक आई -2। तो अब आप देखिए यहाँ पर कि हमारी जो समीकरण थी वो किस फॉर्म में थी, समीकरण जो थी प्लस और प्लस के फॉर्म में थी, और हमें जो रूट्स मिले वो किस में मिले, माइनस माइनस, दोनों रूट्स किस में आए आपके, माइनस माइनस के फॉर्म में। यानी कि हम कह सकते हैं कि इक्वेशन अगर आपको प्लस के फॉर्म में दी है तो रूट्स आपके किस में आएंगे, माइनस के फॉर्म में आएंगे, मतलब चिन्ह बदल जाते हैं। मतलब क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो ये केवल चीज़ बताने का उद्देश्य यही था कि आप इक्वेशन को देख के तुरंत समझ जाएं कि इसके मूलों की चिन्ह जो होंगे वो कैसे होंगे, यानी कि साइन ऑफ रूट्स क्या होंगे, ठीक है। तो साइन ऑफ रूट्स का निर्धारण करना हम सीख रहे हैं। 4 तरीके के इक्वेशन होते हैं, हम चारों तरीके के इक्वेशन को करने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर उनको समझते हैं धीमे धीमे। तो चलिए इसमें ही हमने आपसे बोला कि शॉर्ट तरीका भी होगा, तो शॉर्ट तरीका क्या होगा उस तरीके को और देख लेते हैं। इसको और ईजी कैसे कर सकते हैं, मान के चलिए आपके एग्जाम में यही इक्वेशन आ गई, तो क्या आप उसको ट्रेडिशनली करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो देखिए आपके पास इक्वेशन है x² + 5x + 6 = 0। अब आपको पता है कि 5 को आपको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर तो क्या है 5 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। तो आपने एक बोला 3 और 2 ले लीजिए, 3 + 2 5 होता है, 3 × 2 करेंगे 6 होता है। तो ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर दोनों साइन कैसे हैं, प्लस के हैं, तो आपके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, माइनस के। तो आप माइनस लगा दीजिए, तो आपके रूट्स क्या निकल कर आ गए, यहाँ पर आपके रूट्स क्या निकल कर आ गए, -3 -2। बस यही आपका आंसर है, फिर आपको ट्रेडिशनली नहीं जाना है। आई होप आपको बात समझ में आई। चलिए तो दूसरी कंडीशन देखते हैं कि दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी इक्वेशन किस तरीके से आपके पास आ सकती है। चलिए बच्चों, तो दूसरी इक्वेशन देखते हैं कि किस तरीके से आपसे पूछी जा सकती है। तो दूसरी इक्वेशन देखिए आपके पास इस तरीके से आ सकती है। मान के चलिए लिखा है आपके पास ax² + bx - c = 0, ठीक, ये आपके पास एक इक्वेशन है। अब आप यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या है सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में कंडीशन है इफ क्या दिया है आपको, a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0 बट c इज लेस देन क्या है 0, ठीक है। मतलब देखिए पहला साइन आपका प्लस का और दूसरा साइन किसका है, माइनस का। तो अब हम बात करते हैं, आपको देखिए कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, हम आपको समझाते जा रहे हैं, उस चीज़ को समझ लीजिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। तो देखिए बच्चों यहाँ अगर बात करें कि x की क्या वैल्यू रखें, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव रखते हैं, मान के चलिए यहाँ आपने पॉजिटिव वैल्यू रखी है x की, तो बताइए पॉजिटिव वैल्यू पर ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव होगा, लेकिन ये नेगेटिव कांस्टेंट होगा। तो हो सकता है कि इन दो पॉजिटिव वैल्यूज़ का जो सम है वो इस नेगेटिव वैल्यू के इक्वल आए, तो ये 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मतलब हम कह सकते हैं कि x की पॉजिटिव वैल्यू पे भी सेटिस्फाई हो रहा है। फिर अगर हमने बोला कि x की वैल्यू हम क्या रखते हैं, नेगेटिव रखते हैं, हम क्या रखते हैं, x की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं। अगर नेगेटिव रखेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, और ये लेकिन पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। तो ये आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो हो सकता है कि जो दो नेगेटिव का सम नेगेटिव में आएगा वो किसके इक्वल हो, इस पॉजिटिव के इक्वल हो, तो 0 हो सकता है। तो यानी कि ये नेगेटिव वैल्यू पे भी सेटिस्फाई है, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि यदि इस इक्वेशन के साइन कैसे हैं आपके, प्लस और माइनस है, इक्वेशन के साइन कैसे हैं आपके, प्लस और माइनस हैं, तो रूट्स के साइन क्या होंगे, तो रूट्स के साइन भी आपके प्लस और माइनस होंगे। जो प्लस में होगा रूट्स वो कंफर्म बात है बड़ा होगा, जो माइनस में होगा वो छोटा होगा। ये तो आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है, समझदार हैं आप। चलिए तो अब इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अपने पास एक एग्जाम्पल है x² + 2x - 15 = 0, ठीक है। अब देखिए हम थोड़ा सा पेपर के माध्यम से ही करेंगे, हम सीधे फैक्टर नहीं करेंगे। ये हमने क्या लिया, एक एग्जाम्पल लिया इसके समझने के लिए। अब आपको देखिए आपको 2 के इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि जोड़ने घटाने पर तो आपको 2 मिले, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले, 15 मिले। तो अगर हम जानते हैं 15 क्या होता है, 5 × 3 = 15, तो हम यहाँ प्लस का 5 और माइनस का क्या ले लें, 3 ले लें। तो देखिए 5 × 3 = 15, इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे, तो क्या मिलेगा,
ये माइनस का और ये प्लस का, तो प्लस का 2 मिलेगा। लेकिन अगर 5 इंटू क्या करते हैं आप -3 करते हैं तो आपको माइनस का 15 ही मिलेगा कि नहीं, ठीक है, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं बच्चों कि इसके जो 2 रूट होंगे वो कौन कौन से होंगे, 5 और -3 होंगे। कौन कौन से होंगे, 5 और -3 होंगे। पर आप देखिए, आपने क्या चीज़ देखी, आपने देखा कि साइन जो होते हैं अगर यहाँ पर प्लस है माइनस हो तो यहाँ भी प्लस और माइनस आते हैं, बिल्कुल आते हैं कि नहीं। लेकिन साइन थोड़े से चेंजेस होंगे कि नहीं। चलिए इसको और समझ लेते हैं, थोड़ा से चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे। जैसे आपने फैक्टर कर दिए तो ये आपका हो गया x², चलिए यहाँ पर लिख दिया हमने 5x, ठीक है, और माइनस का 3x - 15 = 0। अब देखिए ट्रेडिशनली कर लीजिए तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ से अगर आपने x निकाल दिया तो x प्लस कितना हो गया 5, यहाँ से माइनस का 3 निकाल लिया बच्चों तो यहाँ हो जाएगा x प्लस का 5, ठीक है। अब आपको बात समझ में आ रही है कि x की वैल्यू माइनस का 5 और प्लस का 3 आ रहा है, माइनस का 5 प्लस का 3 आ रहा है। साइन वही आ रहे हैं कि प्लस माइनस में, लेकिन पहला आपका किस में हो गया माइनस और दूसरा किस में हो गया प्लस में। तो अब देखिए दूसरे इक्वेशन से हमें ये कंक्लूजन निकला कि साइन हम क्या होते हैं बदल देते हैं। जैसे आपने देखा पहले इक्वेशन में क्या थी, दोनों साइन प्लस के थे, रूट के जो साइन आए दोनों माइनस के, यानी कि बदल गए, ठीक है। फिर हमने जब इसके फैक्टर किए तो हमने फैक्टर देखी ये प्लस में था और ये माइनस में, लेकिन हमने उसका कंक्लूजन निकाला, उसका सॉल्यूशन किया तो पहला जो प्लस वाला था वो माइनस में हो गया, जो माइनस वाला था वो प्लस में हो गया। यानी कि साइन क्या होते हैं पलट जाते हैं, बदल जाते हैं, उनके साइन को हम क्या कर देते हैं बदल देते हैं, ठीक है। प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस कर देंगे। तो एग्जाम में आपको इस तरीके से फैक्टर करने हैं, फिर उनके साइन बदल देने हैं। क्लियर हो गई। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, यहाँ से बात एक चीज़ सजू समझ में आ गई कि इक्वेशन के साइन यदि प्लस माइनस हैं तो उसके रूट्स के साइन भी क्या होंगे प्लस माइनस होंगे, ठीक है। तो चलिए अब थर्ड कंडीशन देख लेते हैं बच्चों की थर्ड कंडीशन क्या बनेगी, तो किस तरीके से तीसरी इक्वेशन आपसे पूछ सकते हैं। चलिए तो देखिए बच्चों तीसरी कंडीशन का रूप क्या हो सकता है, किस तरीके से और आपसे इक्वेशन पूछी जा सकती है। तो आपसे इक्वेशन पूछी जा सकती है इस तरीके से कि अगर आपको इक्वेशन देते हैं ax² माइनस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ ये थर्ड कंडीशन है, यहाँ पर क्या कंडीशन बन रही है, तो थर्ड कंडीशन देखिए बच्चों यहाँ पर बन रही है कि a का कोफिशिएंट तो क्या है x² का कोफिशिएंट क्या है ग्रेटर देन 0 है, पर b जो है वो लेस देन 0 है और c क्या है इज ग्रेटर देन 0 है। अब आप बताइए हम अगर आपसे पूछे कि x के किस मान पर ये 0 देगा आपको, तो यदि आप x क्या रखते हैं पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, आप x क्या रखते हैं पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, तो ये क्या नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव का सम हो सकता है नेगेटिव के बराबर है, तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है इसको, यानी कि यहाँ पर आप पॉजिटिव वैल्यू रख सकते हैं x की। अब अगर हम बोलें कि x का आप नेगेटिव वैल्यू रख सकते हैं क्या, तो अगर आप नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो देखिए बच्चों ये नेगेटिव वैल्यू अगर आप यहाँ पर x की रखते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव का सम पॉजिटिव भी मिलता है, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो उनका तीन चीज़ों का सम कभी 0 हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते, पॉजिटिव वैल्यू रख सकते हैं। तो यानी कि हमारे कहने का मतलब ये कि अगर आप एक ही वैल्यू रख पा रहे हैं तो इस केस में क्या होगा कि अगर इक्वेशन के साइन आपके कैसे हैं, इक्वेशन के साइन आपके कैसे दिए हुए हैं माइनस और प्लस दिए हुए हैं, इक्वेशन के साइन आपको कैसे दिए माइनस और प्लस दिए हुए हैं, तो आपके रूट्स के साइन क्या हो जाएंगे बच्चों, आपके रूट्स के साइन देखिए दोनों ही केस में आपको पॉजिटिव वैल्यू रखनी पड़ेगी, मतलब दोनों ही रूट्स आपके क्या रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे, आप नेगेटिव नहीं रख सकते। तो दोनों ही केस में आपके पॉजिटिव और पॉजिटिव मतलब दोनों रूट क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, एक इक्वेशन हमने आपको दे दी। अब आप बात समझ में आया, मैं ट्रेडिशनली अभी भी करें क्या, बिल्कुल नहीं करें, अब डायरेक्ट कर सकते हैं आप। आपको क्या चाहिए यहाँ पर 12 चाहिए, देखिए ये इक्वेशन है कि नहीं है, माइनस प्लस लगा हुआ है ना, बिल्कुल लगा हुआ है, यानी कि इसी फॉर्म की इक्वेशन है ये x² माइनस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म की इक्वेशन है। तो अब आप देखिए क्या करेंगे, 7 के इस तरीके से फैक्टर करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर तो आपको क्या मिले 7 मिले, पर मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले 12। तो आप जानते हैं क्या होता है भाई, आप लिखेंगे 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12। अब देखिए आप यहाँ पर क्या लेंगे माइनस का 4 माइनस का 3, जब इनको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा माइनस का 7 सेटिस्फाई हो गया, लेकिन माइनस का 4 इंटू क्या करेंगे माइनस का 3,
तो आप जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है मल्टीप्लाई में, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का 12 हो जाएगा। तो हमारे पास बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई कि दो फैक्टर इसके हैं, एक तो माइनस का 4 एक माइनस का 3। तो हमने क्या बताया कि आपको साइन बदल देने हैं, साइन बदल देने हैं तो आपके रूट्स क्या आ जाएंगे 4 और 3, ठीक है। और बात क्या समझनी है कि अगर आप इक्वेशन को कि जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करना चाहते हो, अगर आपके पास सिंगल इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही आई और आपसे रूट उसके पूछ लिए जाएं, तो आप केवल उसके साइन के बेस पर उसके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि हमने देखा अगर इक्वेशन आपकी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म की है, मतलब अगर इक्वेशन के दोनों साइन प्लस के हैं तो आपका आंसर किस में आता है भाई, आपके जो रूट होंगे दोनों माइनस के होंगे। फिर हमने इसके बाद देखा कि अगर आपके पास इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस माइनस ax² प्लस bx माइनस c बराबर 0 के फॉर्म की है, इससे पहले वाली जो देखी, तो अगर इक्वेशन के रूट कैसे हैं आपके प्लस और माइनस हैं, तो ऑप्शन के रूट यानी कि आपके जो रूट्स होंगे, आपके ऑप्शन के जो बात करें हम, ऑप्शन जो आपको दिए गए होंगे यानी कि मूलों की जो साइन होंगे, रूट्स के जो साइन होंगे वो भी कैसे होंगे, प्लस और माइनस में होंगे, ठीक। फिर हमने देखी तीसरी इक्वेशन कि अगर इक्वेशन आपकी ax² माइनस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म की है, यानी कि अगर इक्वेशन के साइन आपके माइनस और प्लस में है तो आपके जो रूट्स होंगे उनके साइन दोनों कैसे होंगे, प्लस में होंगे, ठीक। ये 3 रिजल्ट हमने देखे। वहाँ से हमने साथ साथ में ये भी देखा कि इक्वेशनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, काफ़ी आसानी से समझ में आ रही हैं बातें। चलिए अगला इक्वेशन देखते हैं, अगला फॉर्म देखते हैं इसका। चलिए बच्चों, तो अब फोर्थ टाइप की कंडीशन या इक्वेशन देखते हैं कि किस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। इन 4 के अलावा आपसे 5वीं इक्वेशन नहीं पूछेंगे, ये ध्यान रखना। चलिए तो चौथी इक्वेशन किस तरीके से पूछ सकते हैं, ax² माइनस bx माइनस c बराबर 0। अब कंडीशन क्या है यहाँ पर, तो फोर्थ में आप देखिए कंडीशन आपको दी है, क्या कंडीशन दी है कि a इज ग्रेटर देन क्या है 0, बट b इज लेस देन क्या है 0, बट c इज लेस देन क्या है 0। मतलब दो टर्म्स क्या है 0 से छोटे यानी कि नेगेटिव वैल्यूज में। तो अब आप बताइए कि अगर हम x का मान यहाँ पर क्या रखते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, x का मान क्या रखते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। देखिए अगर हमने पॉजिटिव लिया तो ये तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो हो सकता है ये दो नेगेटिव का सम इस पॉजिटिव के इक्वल हो तो 0 कर सकता है। तो बिल्कुल x के पॉजिटिव मान पर ये सेटिस्फाई हो रहा है। और अगर हम x का मान क्या लेते हैं बच्चों, नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। अगर x का मान हम कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, तो आप बताइए ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव। हो सकता है ये दो पॉजिटिव का सम इस नेगेटिव के इक्वल आए, तो यहाँ भी 0 हो सकता है। तो यानी कि आपने देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव पर ये सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इक्वेशन में अगर हम देखें साइन क्या है, तो अगर हम बोलें कि इक्वेशन में साइन आपको क्या दिया है, नेगेटिव दिया है, इक्वेशन में आपको साइन क्या दिया है, नेगेटिव दिया है, तो उस इक्वेशन के रूट्स के जो साइन होंगे यानी कि मूलों के जो चिन्ह होंगे वो क्या होंगे, आपके पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। चलिए तो एक एग्जाम्पल और इसका लेके समझ लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। अब थोड़ा सा इक्वेशन को देखिए, x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0 है, इसी फॉर्म में है, ये बिल्कुल है। तब आप बताइए आपको x को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर तो आपको x मिले माइनस का, पर गुणा करने पर माइनस का 6 मिले। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि माइनस का 3 और प्लस का क्या ले लें 2, तो इन दोनों का अगर आप जोड़ेंगे तो माइनस का क्या बनेगा, आपका 1 बनेगा, ठीक है। और अगर माइनस का 3 और आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 2 से, तो माइनस का 6 बनेगा, यानी कि माइनस का 3 और प्लस का 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने क्या देखा, अभी 3 बार से देखा, 3 इक्वेशन हमने देखी क्रमशः कि इनके साइन क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं। तो आपके अगर रूट्स की बात करें, अगर हम आपको इक्वेशन दे देते कि x² माइनस x माइनस 6 के मूल ज्ञात करें, तो रूट्स क्या आ जाएंगे यहाँ से, तो आपके पास रूट्स क्या निकल के आएंगे बच्चों, इनके साइनों को क्या कर दीजिए, बदल दीजिए। तो -3 हो जाएगा प्लस में, तो आपका आंसर आएगा 3 माइनस 2। लेकिन आप ये चीज़ देखिए कि अगर आपके इक्वेशन के दोनों साइन माइनस के हैं तो आपके रूट्स के साइन 1 प्लस 1 माइनस आ रहा है कि नहीं, 1 प्लस 1 माइनस आया है कि नहीं, बिल्कुल आया है। तो बहुत मदद मिलेगी इन चीज़ों से आपको, अगर आपको चीज़ों के कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, आपको बात समझ में आ गई कि कैसे हमने बनाई हैं चीज़ें। तो चलिए इसको एक विस्तार से फॉर्म से, यानी कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको बता देते हैं पूरा लिख कर। अगर आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं। आई थिंक अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अपने नोट्स के लिए आप लिख लें, ठीक है। चलिए
तो एक क्विक रिविजन कर लेते हैं किस तरीके से समीकरण का साइन क्या होगा, तो उसके रूट्स का साइन क्या आएगा, ये चीज़ एक बार और देख लेते हैं। जैसे देखिए अगर इक्वेशन के साइन आपके क्या है, प्लस और प्लस में है, तो आपके रूट्स के साइन क्या आएंगे, आपके माइनस माइनस में आएंगे। ठीक है, इक्वेशन के साइन अगर आपके प्लस प्लस में है तो रूट्स के साइन आपके माइनस माइनस में आएंगे। क्लियर। अगर इक्वेशन के साइन आपके प्लस माइनस में है तो रूट्स के साइन भी आपके प्लस माइनस में आएंगे। ठीक। अब इसके बाद थर्ड, अगर इक्वेशन आपकी इस प्रकार से आती है कि उसके साइन माइनस और प्लस में है, यानी कि जो x का कोफिशिएंट होता है वो माइनस और कांस्टेंट टर्म आपका प्लस है। ठीक है ना। तो अगर इक्वेशन आपकी माइनस प्लस के साइन में, तो आपके रूट्स के साइन क्या आएंगे, प्लस प्लस में आएंगे। ठीक, प्लस प्लस में आएंगे। और अगर आपके इक्वेशन के दोनों साइन कैसे आते हैं, माइनस माइनस में आते हैं, तो आपके रूट्स क्या आएंगे, प्लस माइनस में आएंगे, प्लस माइनस में आएंगे। तो यहाँ पर समझ लीजिए प्लस प्लस आने पर माइनस माइनस आएगा, प्लस माइनस आने पर प्लस माइनस आएगा। बिल्कुल ईजी है। प्लस प्लस आने पर माइनस माइनस आएगा, प्लस माइनस आने पर प्लस माइनस आएगा, माइनस प्लस आने पर प्लस प्लस आएगा, माइनस प्लस आने पर प्लस प्लस आएगा, और माइनस माइनस आने पर प्लस माइनस आएगा, माइनस माइनस आने पर प्लस माइनस आएगा। यानी कि अगर आपके जो आपकी इक्वेशन है उसके साइन माइनस माइनस में है तो आपके जो रूट्स के साइन है वो प्लस और माइनस में आएंगे। क्लियर। चलिए, तो अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की, देखते हैं कि किस तरीके के बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। पहले हम बेसिक क्वेश्चनों से समझेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उनको कैसे फैक्टर करना है, किस तरीके से हमें आंसर डायरेक्ट देना है, फिर बात करेंगे कि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों की। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चनों की शुरुआत करें उससे पहले हम ये समझेंगे कि क्वेश्चनों में कितने तरीके से इक्वेशन बन सकती है। देखिए, चिन्हों की बात हमने अलग कर ली, उनमें हमने सीख लिया कि 4 तरीके से आप इक्वेशन आपकी लिखी आ सकती है। प्लस प्लस वाला साइन, माइनस प्लस वाला साइन, प्लस माइनस वाला साइन, माइनस माइनस वाला साइन। वो साइन के ऊपर हमने 4 चीज़ें समझ ली। अब अगर हम यहाँ बात करें कि इक्वेशन और किस तरीके से बन सकती है आपके लिए, तो देखिए आप टाइप 1 की यदि बात करें तो एक तो इक्वेशन का इस तरीके से रूप आता है, जैसे ये इक्वेशन लिखी है x² माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है x² प्लस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। और अगर अब बात करें टाइप 2 में, तो टाइप 2 में लिखा है 15x² प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसके सेकंड क्वेश्चन में लिखा है 2x² प्लस 10x माइनस 48 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको इक्वेशन है। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर की यदि बात करें बच्चों तो थोड़ा गौर से देखना, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, पर ये सेकंड टाइप में x² का कोफिशिएंट कुछ ना कुछ दिया है, यहाँ पर 15, यहाँ पर 2। ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे और इस टाइप की इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम टाइप 1 में पहले क्वेश्चन से। ठीक है, कैसे हम शॉर्ट और आसानी से जल्दी आसानी से और तेजी में आंसर देंगे, अब उस चीज़ को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पहली इक्वेशन की, टाइप 1 की। वो आपके पास लिखी है x² माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, आपको 7x को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर तो आपको क्या मिले, 7 मिले, लेकिन गुणा करने पर क्या मिले, 10 मिले। ठीक है, अगर हम बात करें 7 को आप तोड़ने की, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर 5 दूनी 10 होता है, 5 दूनी 10 कर दीजिए, पर यहाँ पर क्या कर दीजिए, माइनस साइन और माइनस साइन कर दीजिए, क्योंकि -5 और -2 को अगर आप जोड़ेंगे तो आपका माइनस का 7 आएगा, -5 का गुणा -2 से करेंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा, और वही हमें चाहिए। क्योंकि हमारे पास ये तो हो गए समीकरण के हल, लेकिन आप जानते हैं कि रूट्स के साइन क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो रूट्स क्या आ जाएंगे, यहाँ पर प्लस का 5 और प्लस का 2, ये आपका आंसर हो जाएगा पहले वाले क्वेश्चन का। क्लियर होगी बात। चलिए एक और देख लेते हैं इसमें। आप सेकंड हमने इसमें लिया टाइप 1 का सेकंड एग्जांपल हमने लिया x² प्लस 8x प्लस 15 इक्वल टू क्या 0। अब आपको 8 को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर तो 8 है, लेकिन गुणा करने पर क्या है बच्चों, 15 है। तो आप बोलेंगे सर 5 दिया 15 होता है, 5 और 3 8 होता है, तो आप 5 और 3 कर देंगे। ठीक है, अगर इनका गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस का 15, और यदि दोनों को जोड़ेंगे, दोनों प्लस के हैं, तो प्लस का 8 मिलेगा। पर आपके रूट्स के क्या हो जाते हैं, साइन बदल जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि रूट्स क्या आएंगे आपके, तो अब आप कहेंगे सर रूट्स आएंगे माइनस का 5 माइनस का 3। अब यहाँ से आपको कुछ चीज़ याद आ रही होगी कि जब हमने पढ़ा था कि अगर समीकरण का एक साइन क्या है, माइनस है, और एक साइन क्या है, प्लस है। समीकरण यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसका एक साइन यदि माइनस का है और दूसरा साइन प्लस का है, तो रूट्स के दोनों साइन किस में आते हैं, प्लस के। तो देखिए दोनों प्लस में आए हैं। अब हम यहाँ पे फिर से देखा कि इक्वेशन यानी कि समीकरण के दोनों साइन कैसे हैं, प्लस के हैं, तो रूट्स के दोनों साइन कैसे आए हैं, माइनस में आए। ये हम सीख चुके हैं। ठीक, अब हम देखते हैं टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 का जो पहला एग्जाम्पल आपको दिया है वो क्या दिया है बच्चों, वो दिया है आपको 15x²
प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। अभी भी आपको वही चीज़ करनी है जो आपने पहले एग्जाम्पल में की थी। आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 को तोड़ना है, लेकिन अब यहाँ पर क्या करना है, 5 को ऐसे नहीं तोड़ना है कि वो जोड़ने या घटाने पर तो आपको 5 दे और गुणा करने पर 10। जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाता है बच्चों, तो आपको क्या करना रहता है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अब आप देखिए कि अगर आप 15 का मल्टीप्लाई किससे, 10 से करते हैं तो कितना मिलेगा आपको, 150 मिलेगा। यानी कि अब आपको 5 को इस तरीके से तोड़ना है, ऐसी दो संख्याओं के रूप में तोड़ना है जिनका गुणनफल तो आपको क्या मिले, 150 मिले, लेकिन इनका योग या अंतर आपको क्या मिले, 5 मिले। तो आपको देखिए दिख रहा है कि किस में तोड़ना है भाई, इसको हम तोड़ दें 15 और 10 में। ठीक है, अब 15 और 10 में तो तोड़ा, लेकिन प्लस का 15 करना पड़ेगा और माइनस का 10, क्योंकि अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, प्लस का 15 करना पड़ेगा, माइनस का 10, क्योंकि आप इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपको रिजल्ट क्या आना चाहिए, प्लस का 5 आ रहा है कि नहीं। लेकिन आप देखिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, अगर इस केस में आपसे बात करें कि 15 का मल्टीप्लाई माइनस के 10 से करेंगे तो माइनस का कितना आएगा आपके पास, 150, लेकिन आपको चाहिए किसका है, प्लस का 150। तो ये फैक्टर बन रहे हैं क्या, इसमें करेक्शन कर लीजिए थोड़ा सा इस इक्वेशन में, यहाँ पर माइनस का कर लीजिए। ठीक है, माइनस का कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको माइनस का 150 मिल गया, यहाँ पर भी माइनस का 150 है, आपने किससे मल्टीप्लाई किया, माइनस के 10 से। ठीक है, तो आपके गुणनखंड निकल कर आ गए। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई कि एक वैल्यू आपको क्या चाहिए, प्लस का 15 और एक वैल्यू क्या चाहिए, माइनस का 10। ठीक है, लेकिन रूट के साइन चेंज हो जाते हैं, लेकिन रूट्स के साइन अभी चेंज नहीं करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे हम दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे। तो ये 15 15 से डिवाइड होगा और ये 10 भी 15 से डिवाइड होगा। तो देखिए ये तो आ जाएगा आपका 1 और ये कितना हो जाएगा, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, तो माइनस का 2/3। लेकिन अभी ये रूट्स नहीं है, अभी आपको रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स के साइन क्या हो जाते हैं आपको पता है, बदल जाते हैं। तो ये माइनस का 1 आएगा और प्लस का 2/3 आएगा। तो इस प्रकार आपके रूट्स निकल कर आ जाएंगे। क्लियर। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आपको सेकंड एग्जाम्पल दिया है टाइप 2 का। तो देखिए आपको दिया है 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 48 इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई सबसे पहले 48 से करेंगे, तो चलिए कर देते हैं। 2 इंटू 48 यदि आप करेंगे 48 दूनी क्या होता है, 96 96 होता है, और वो भी किसका आ रहा है भाई, माइनस का आ रहा है। ठीक है, माइनस का आ रहा है। बस केवल तरीका समझ लीजिए बच्चों, बाकी भी हम बहुत सारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वहाँ आपको सारे जितने भी डाउट्स हैं आपके सारे खत्म हो जाएंगे कि कैसे ग्रेटर कैसे लेस। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन उसमें ही पैदा होता है कि एक्स इज़ ग्रेटर देन कब होगा वाई से, एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू कब होगा वाई से, वाई इज़ ग्रेटर देन कब होगा एक्स से, वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू कब होगा एक्स से, या एक्स इक्वल टू वाई कब होगा, और या कोई रिलेशन नहीं बनता। ये सारी कंडीशन हम समझेंगे बिल्कुल विस्तार से। अभी सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए। चलिए, आपने देखा कितना 96। अब हम 10 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो हम जानते हैं 16 चिक्का 96 होता है। ठीक है, आपको प्लस का चाहिए 10, तो प्लस का ये, माइनस का ये रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई। 16 6 कितना होता है 96, 16 चिक्का 96 होता है। 96 हमें चाहिए, तो आपने देखा एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 96 मिलेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब 16 को किससे भाग दे दें, 2 से, और 6 को भी किससे भाग दे दें, 2 से। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे आपको भाग लगाना है। क्लियर। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे आपको भाग लगाना है। अभी साइन नहीं बदलेंगे, साइन लास्ट में बदलेंगे जब हम रूट्स निकालेंगे। तो ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 8, और ये कितना आ गया माइनस का 3। अब रूट्स क्या आएंगे, तो आप देखिए रूट्स क्या आएंगे आपके, तो रूट्स की अगर हम बात करें तो ये माइनस का 8 और ये क्या हो जाएगा प्लस का 3। अब आप थोड़ा सा और देखिए, और फरमाइए। इस इक्वेशन में पहला साइन प्लस फिर माइनस, और सेम साइन इसमें था प्लस और माइनस था। यहाँ रूट के साइन देखिए माइनस प्लस, और यहाँ भी रूट के साइन देखिए माइनस प्लस में आई कि नहीं। क्लियर है। चलिए, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई कि किस तरीके से दो इक्वेशन आपसे पूछी जाती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कौन कौन से फॉर्म होते हैं, 2 फॉर्म होते हैं। एक तो आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिया रहेगा, ठीक है, और एक में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं दिया रहेगा। ये नहीं दिया का केस है और ये दिया का केस है। जब नहीं दिया रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, फैक्टर करना है और उसके साइन बदल देने हैं। ठीक है, और दिया का जब केस है कि जब आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दे के रखें तो आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे फैक्टरों को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जब फाइनली हम रूट निकालेंगे तो वहाँ हम साइन चेंज करेंगे। क्लियर। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चनों की। देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन बैंक में, क्लर्क के एग्जाम में, पीओ के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हमें कहाँ समस्या उनमें जाती है और कहाँ समस्या जा सकती है।
तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन।